माननीय चेयरमैन सर, आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी, उनके अभिभाषण के अभिनंदन प्रस्ताव पर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हूं और मुझे खेद होता है कि जिस तरह से आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो भाषण यहाँ रखा तो लगा नहीं ये उनकी मन की बात है। हम भी जानते हैं कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति हो या राज्यपाल जी हो, ये जब भी भाषण करते तो सरकार से लिखित भाषण जाता है, वही उनको पढ़ना पड़ता है। और अपेक्षा थी कि महामहिम राष्ट्रपति जी अपने भी कुछ ख्याल या विचार उसमें प्रकट करेंगी, लेकिन वो तो हुआ नहीं। उन्होंने शुरू में ही प्रयागराज और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में संवेदना जताई। मैं भी उसका अनुमोदन करता हूं और उस संवेदना, बहुत गहरी संवेदना जताता हूं। खास करके प्रयागराज में जो हुआ वो बहुत ही वेदना देने वाली घटना हुई है, दुर्घटना। और मनमोहन सिंह जी के बारे में बात करूं तो ये सरकार, याद दिलाना चाहता हूं, ये सरकार थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे, तब जीएसटी को सबसे कड़वा विरोध करने वाला कौन था? तो भारतीय जनता पार्टी थी। आधार कार्ड को कड़वा विरोध करने वाला कौन था? तो भारतीय जनता पार्टी थी। आज वो सारे विचार जो मनमोहन सिंह जी ने रखे थे उसको ही उनको अवलंबन करना पड़ रहा है। उसी में समझ जाए कि दूर से दूर देखे, विजन किसे कहते हैं। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी बहुत विजनरी थे। उस वक्त जो अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में जो हुई थी, ऐसी स्थिति में उन्होंने जो भारत को संवारा है उसकी सराहना करें उतनी कम होगी। ये भूल जाते हैं कि इन्होंने पहले क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं। अब रही बात सर उनके विचारों में हाउसिंग फॉर ऑल ऐसा करके एक उन्होंने बोला है, हाउसिंग फॉर ऑल। मुझे समझ में नहीं आता है। मैं पिछले 10 वर्षों से बात करते आया हूं कि जब भी यह विषय आता है, यू एंड मी, एवरीवन नोज इट, देयर इज एनक्रोचमेंट ऑन द लैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन द गवर्नमेंट लैंड। अब सरकार हमारे मुंबई में, मुंबई की बंदरगाह की जगह पे, मुंबई पोर्ट के यहाँ बहुत बड़ी झुग्गी झोपड़ियां है। वैसे और जगह रेल की जमीन पर झुग्गी झोपड़ियां है। हमारी महाराष्ट्र सरकार, आदरणीय वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने एक सपना देखा कि मेरा कोई भी गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेगा, उसे अपना हक का घर मिलेगा। इसलिए उन्होंने SRA स्कीम लाई, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बनी और उसके तहत इनको मुफ्त घर दिए जाते गरीबों को। अब रही बात, ये जो गरीब वहां बसे हुए हैं, हर बार प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल, पक्का घर, पक्का नल से पानी, अरे कहाँ है भैया, कब होगा? मेरी महामहिम राष्ट्रपति से प्रार्थना है, खेद प्रकट करता हूं मैं। आपको ये पता नहीं है आज भी लोग ऐसे रहते, किसको पक्का घर दे? हम शहरों में रहते, किसको पक्का घर दे रहे आप? ये झुग्गी झोपड़ी वाले ऐसे ही है। ऐसे ही राज्य की सरकार कोई एक स्कीम बनाती है, अगर उस स्कीम में से कुछ लोगों को केंद्र की सरकार के जमीन पे वो रहते हैं, उनको लाभ मिलता है, तो लाभ उन्हें देते नहीं दे केंद्र सरकार। वो कहती है केंद्र, तो राज्य की योजना है, हमारे केंद्र की यहाँ नहीं चलेगी। अब हमारे यहाँ बिडी चाल करके है, उसका पुनर्विकास होने का जो प्रकल्प है वो हमारी राज्य सरकार ने लाया। शिवड़ी के जो बिडी चाल के लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि केंद्र की सरकार पर वो बिल्डिंग खड़ी है। अनुमति कौन देगा? ये बैठे हैं सामने सोनवाल साहब, इनकी जगह पर है, वो मुंबई के बंदरगाह की जगह पर है। आज तक तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, विन विन सिचुएशन है, राज्य की सरकार कर रही, कोई निजी संस्था नहीं कर रही है या कोई व्यापारी नहीं कर रहा है। आप आज 10 वर्ष तक अनुमति नहीं दे रहे। हाउसिंग फॉर ऑल बिल्डिंग ढाईने को आई, अब परमिशन नहीं देते और उसमें लिखते हो हाउसिंग फॉर ऑल। कहां से देंगे वो तो बताओ। हम जो बोल रहे हैं वो सच्चाई बोल रहे हैं। और इसलिए मुझे खेद प्रकट करना पड़ता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को इसकी भी जानकारी आज भी नहीं है और आप जानकारी देना भी नहीं चाहते हो। वो बेचारी आपने दिया हुआ पढ़ती है। इसलिए आगे चलकर और बताता हूं, किसान सम्मान, आपके हर निर्णय, मैंने हाल ही में कहा था, भारतीय जनता पार्टी का हर निर्णय, ये भाई आप क्यों बोल रहे बीच में? किसान सम्मान योजना, मैंने
अच्छे से बोल रहे हैं। मैंने जो, हाँ सर, आई एम एड्रेसिंग यू ओनली। तो किसान सम्मान योजना अब 6,000 रुपए दे रहे हैं और I will check the record. Honorable members, I will check the record. If it is anything objectionable, I will remove it. what is that? You tell me a sentence. What you tell me a word? Forget about the sentence. I myself will withdraw. I will check the What I record. am saying is a perfectly Anything objectionable will be correct removed. things I am saying and on that. No sir, not at all. I have not yielded at all. मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला है, वाक्य तो छोड़ो, शब्द भी नहीं गलत बोला है। अनुमति आप नहीं देते हो, पक्के करके वादा करते हो। इतना झूठा वादा, मुझे झूठा शब्द प्रयोग नहीं करने लगाना। शांत, प्लीज। इसके लिए आगे बोलता हूँ सर। आगे चलकर जैसे अपने किसान सम्मान योजना, अभी हमने हर कदम भारतीय जनता पार्टी उठाती है वो राजनीतिक होता है, सामाजिक नहीं होता। 12 लाख कोड ऑफ कंडक्ट है, 12 लाख की घोषणा हुई, किसके लिए हुई? 12 लाख की घोषणा हुई ना, तो किसानों को 6,000 या 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री करने वाले हम लोग। किसानों को बढ़ाओ भैया, वो ज्यादा अच्छा होता। स्वच्छ भारत, और हमने अपने अभी फोकस ऑन एजुकेशन, काय का फोकस है? आप क्या करते हो? आज भी सर इस देश में, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ बैठे हमारी बहन भी जानती है, ऐसे गांव हैं कि जहां एक टीचर है, एक शिक्षक है, कोई टीचर भी नहीं है। क्वालिटी एंड इक्वालिटी बोथ शुड बी मेंटेन। इक्वालिटी बाय, आज भी सर एजुकेशन सिस्टम में देयर इज अ डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, बोथ आर एग्जिस्टिंग। डिस्पैरिटी बाय वर्च्यू ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेयर इट इज सिचुएटेड। कहां स्कूल है? गांव में है। वो कोविड के समय में डिजिटल चल रहा था ना, वो नेटवर्क भी नहीं मिलता था, क्या गांव में पढ़ाएंगे? वो एक टीचर है, एक ही क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बैठे हैं सब बच्चे। आज भी ये अवस्था है। बुरा नहीं है, लेकिन आप जो सोच रहे हो, आपका मतलब कैसे, आपका डायलॉग बड़ा अच्छा होता है, कृति बहुत कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। आपकी कथनी बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, कोई सुनेगा बोलेगा कितने संवेदनशील सरकार है यार, ये तो बच्चों के लिए तो सोच रही है। इक्वालिटी करते हो, सीबीएसई, आईसीएसई, तुम्हारा इंटरनेशनल बोर्ड। हाल ही में हमारे यहाँ एक छोटी सी क्लिप घूम रही सर, उन बच्चों को पूछा छत्रपति शिवाजी महाराज जानते हो? आईसीएसई के बच्चे नहीं मालूम। आपको पढ़ाया है? नहीं, हमारे बुकों में नहीं है, किताबों में नहीं है। एक लड़का कहता है, एक सिर्फ पैराग्राफ है छत्रपति शिवाजी महाराज का, एक पैराग्राफ। ये हमारी नई जनरेशन है जिनको इतिहास नहीं मालूम, छत्रपति शिवाजी महाराज मालूम नहीं, राणा प्रताप सिंह मालूम नहीं, गुरु गोविंद सिंह मालूम नहीं है। ये आगे चलकर हमें देश के बारे में, मिट्टी के बारे में प्यार करने वाले हैं। उसको पिताजी का नाम बताओ छत्रपति शिवाजी महाराज के, नहीं मालूम। दिस इज द सिस्टम, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन एजुकेशन। ये जरा सोचो तो सही सर। इसलिए हम तरफ से बोल रहे, महामहिम राष्ट्रपति जी को मैं कहता हूं कि जरा इसमें भी ध्यान दे तो और अच्छा होगा, ताकि कान खींच ले सकती थी और बता सकती थी ये विषय आने चाहिए करके। आगे चलकर सर आपने पेंशन के बारे में बात की, 50% पेंशन। अभी भी वो हमारे पुराने लोग हैं, वो पेंशन के लिए तड़प रहे हैं। उनको जो मिलती है पेंशन, वो 1,500, 1,200, 1,300, कितने सालों से हम बोल रहे हो यहाँ पेंशन नहीं बढ़ रही उनकी। किसको दे रहे पेंशन आप? गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। अभी रहे क्या गवर्नमेंट सर्वेंट? नौकर भर्ती कितने सालों से बंद है। आप जो भी करते हो, इसलिए बोला कथनी और करनी में फर्क आपके रहता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आपने महिलाओं का सम्मान की बात की, ओलंपिक के लिए यहाँ बैठी थी, याद है? ओलंपिक प्राइज वाली हमारी बहन बैठी थी वहां बाहर, आपकी तरफ से एक आदमी देखने नहीं गया उनको, महिला भी नहीं गई आपकी, उनको देखने के लिए भागी वहां से। ये इसलिए बोल रहा हूं कथनी और करनी में फर्क है। आगे सर, आगे चलकर अपने आत्मनिर्भर भारत, वाह, उस आत्मनिर्भर भारत ने बीएसएनएल का सत्यानाश किया। पता है आपको कैसे? 5G सर्विसेज कौन देने वाला है? बीएसएनएल दे रही है, एमटीएनएल दे रही है। मुंबई और महाराष्ट्र, मुंबई जहां अभी शुरू किया है 4G, वो गांव में धंधा हमारा मुंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, वहां नहीं करेंगे, चेन्नई में नहीं करेंगे, करेंगे क्या? गांव में। क्यों? दोस्तों का नुकसान होगा, दोस्तों को तकलीफ होगी। अपने बच्चे को तो देखो, बेसल आपका बच्चा है, उसको तो देखो, आज भी नहीं देख रहे हो। सर आगे चलकर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करूं सर, हमारे मुंबई गोवा रोड, चांद पे हमारा यान गया, उसका जितना खर्चा हुआ ना सर, उससे ज्यादा खर्चा इस मुंबई गोवा रोड के लिए
पनवेल से लेकर मानगांव तक हुआ, रास्ता आज नहीं बना। इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में प्रकृति का कितना ह्रास करते हो। मेट्रो रेल के लिए गोरेगांव का हमारा फॉरेस्ट बर्बाद कर दिया। क्लाइमेट चेंज की बात करते हो ना, संवेदना वहां जताते हो ना, हजारों पेड़ काटते हो, हजारों पेड़ काटते हो, तभी नहीं याद आता कि क्या कर रहे हैं। विकास की परिभाषा क्या होनी चाहिए? व्हाट डू यू मीन, हाउ यू डिफाइन विकास? तो प्रकृति का सत्यानाश करके विकास की बात करोगी, यही तो दुर्भाग्य है। इसलिए मैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना दो। और रास्ता आज भी नहीं बना है मुंबई गोवा। एयरपोर्ट एक्सपांडेशन चल रहा है, हमारे चिपी का एयरपोर्ट बंद है, ऑपरेशंस तो बंद है। पोर्ट हमारे महाराष्ट्र पालघर डिस्ट्रिक्ट में वाड़वन करके है, उस वहां के लोगों को ने आंदोलन किया, फिर भी आप पोर्ट बना रहे हो। डीप इन द सी दे आर गोइंग टू क्रिएट अ पोर्ट विच इज, लेकिन मुंबई बंदरगाह, इस देश के इतिहास में मुंबई बंदरगाह का नाम आता है, आप तो उसी के हैं। कभी तो सोचा क्या कि मुंबई बंदरगाह का विकास करे? आदरणीय गडकरी साहब थे, उन्होंने प्लान बनाया था, प्लान बना के सबको बताया था। फाइल पढ़ी है भैया, कभी तो उस फाइल की तरफ देखो। क्यों मुंबई पर अपना रोष निकाल रहे हो? क्या मुंबई ने आपका गुनाह किया? मुद्रा के लिए, मुद्रा बंदर के लिए मुंबई का विकास रोका है क्या? मुंबई बंदरगाह का विकास क्यों नहीं करते हो? माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को मुंबई बंदरगाह मालूम नहीं है, वाड़वन याद आया, मुंबई बंदरगाह का विकास नहीं याद आया। यही तो दुख है, खेद प्रकट करता हूं। क्यों नहीं तुम्हें लगता सबका साथ सबका विकास? सबका विकास में मुंबई नहीं आती, सबके विकास में महाराष्ट्र नहीं आता। महाराष्ट्र सारी कंपनियां लेके गुजरात में जाते हो, विकास की बात याद नहीं थी? छीन के क्यों लेके जाते हो आप? और 10 कारखाने गुजरात में खड़े करो, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, हमारे एक राज्य आगे चलेगा। तो महाराष्ट्र से छीन कर लेके जाते हो। मुंबई पूरे विश्व में जानती है कमर्शियल सेंटर है, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, उसका ऑफिस वहां बनने वाला था मुंबई में। गुजरात गिफ्ट सिटी को गिफ्ट दे दिया आपने, सारे कारखाने वहां लेके गए आप। ये विकास समान विकास है, सबका साथ है, सबका विकास है? क्यों कर रहे हैं आप? और ये आपको पता नहीं है, ऐसे मत समझो। मुंबई बंदरगाह का विकास, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, चलिए मुंबई के हमारे डॉक्टर साहब आज में बैठे, हमारी मुंबई में महानगर पालिका का बड़े हॉस्पिटल है, वो GS मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चे तड़पते हैं। आज ऐसी हालत है, दवा नहीं दे सकते, मुफ्त दवा बंद है, दवा नहीं मिल रही है। JJ हॉस्पिटल में दवा नहीं मिल रही है, हमारा MRI बंद है, CT स्कैन बंद है शहर में मुंबई। प्लीज कंक्लूड सर, प्लीज within 2 minutes I'll conclude. Please conclude. वो एक कैंसर के बारे you already exceeded. I do understand sir. I'll take care of it. Please conclude within a minute. क्या है, I'll conclude it. होता बहुत सारे विषय रहते मन में। Please. मुंबई शहर में हालत है सर। अब मेरी बात ऐसी है कि मुंबई में शहर में महात्मा गांधी हॉस्पिटल है, किसी ट्रस्ट का है। कुछ जमाने में हमारे इंडस्ट्रियल एरिया था, तो कारखानों को कामगारों के लिए बनाया हुआ था, अब वही वर्करों के लिए बनाया हुआ अस्पताल भी चलता नहीं। यहाँ टाटा हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है, KEM में बहुत भीड़ है। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, अरे वो महात्मा गांधी हॉस्पिटल वहां खड़ी है, उस बिल्डिंग को ले लो, टाटा हॉस्पिटल को दे दो। आप ले लिए, हमें नहीं चाहिए। टाटा हॉस्पिटल के लिए दीजिए, KEM हॉस्पिटल के दीजिए, ताकि लोगों की, देश भर के लोग वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल में आते। जगह नहीं कम हो रहे। अब अगर आप भी कभी वक्त निकाल के सुबह जाना टाटा हॉस्पिटल में, जैसे स्टेशन पे भीड़ होती है ना, वैसे भीड़ रहती, चलने को रास्ता नहीं रहता। महात्मा गांधी हॉस्पिटल खाली पड़ा है, किसी ट्रस्ट का था, सरकार का है, लीजिए ना, लीजिए, लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध होगा। कैंसर का, हेल्थ केयर का, क्या क्या है आपके पास? हेल्थ केयर के प्रोविजन नहीं चाहिए? जब मशीन मुंबई शहर में नहीं, गांव में क्या होगा? कतनी और करनी, इतना फर्क। सर आगे ज्यादा नहीं बोलता हूँ, आपने अभी याद दिलाया मुझे, मैं इतना ही कहता हूँ कि हमें जो एक वन सेंटेंस, सुबह हमारे माननीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने याद दिलाया था, मैं वापस इलेक्शन कमीशन पे आ रहा हूं। उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाई, वो बात तो कही, आगे वाली दूसरी बात बता देता हूं मैं। हाल ही में आपने एक नियम बदल डाला, हम सभी ने जो पराजित हुए थे बोल दिया कि भाई काउंटिंग को हमें देखना है, वी वांट टू सी दैट डाटा। थैंक यू, प्लीज कंक्लूड। इन्होंने क्या, एक सेकंड, उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने नियम बदल डाला।
और नियम में क्या किया, मॉक पोल करेंगे, वी विल नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट व्हाट इज हैपन इन द। हमने पूछा भैया इतनी भीड़ शाम को 5 बजे के बाद हुई ना, Thank you, सीसीटीवी दे दो, सीसीटीवी नहीं दे रहे, उसका भी श्री अमोल कोहली, ये तुम्हारा संविधान के प्रति आदर है, और इसलिए मैं खेद प्रकट करता हूँ माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो वक्त विचार किए उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। सोचता हूँ जो कुछ बोला उसके ऊपर अभी भी ध्यान नहीं, मुंबई बंदरगाह विकास को आपके फीडर कैप में रहेगी, ये आप काम करोगे ऐसी अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद से।